हर हर महादेव, जय श्री केदार। केदारनाथ जाने का मन है, नहीं पता कैसे जाएं, बजट भी कम है लेकिन जाने का बड़ा मन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कम से कम बजट में आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। तो ये जो यात्रा है ये आप देश के किसी भी कोने से आए, आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना है। आप हरिद्वार से केदारनाथ बाय बस के थ्रू आपको हम बताएंगे कैसे जाना है। आपको सबसे पहले हरिद्वार आ जाना है। हरिद्वार की कनेक्टिविटी बाय रोड और बाय ट्रेन के दोनों ही पाथ से आपको मिल जाएगी। अगर आप बाय ट्रेन से आना चाहते हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर अगर आप पहुंचते हैं तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और हरिद्वार का बस स्टैंड दोनों ही आमने सामने हैं। हरिद्वार के बस स्टैंड वाली लाइन में थोड़ी सी पीछे चलने के बाद आपको टिहरी गढ़वाल वालों का जो ऑफिस है वो देखने को मिलेगा। वहीं से ही 4 धाम के लिए जो बसेस हैं वो चलती हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको अपनी टिकट जो है वो टिहरी गढ़वाल का जो ऑफिस है वहाँ से आपको पहले ही दिन, जिस दिन आप वहाँ पहुँचते हैं हरिद्वार में, उसी दिन आपको वहाँ पर ऑफिस में जाके आपको अपनी एडवांस में टिकट बुक करनी होगी। अगर आप बजट यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में ही यात्रा करनी पड़ेगी, तभी आप एक बजट यात्रा कर पाओगे। क्योंकि मई जून में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और रेट्स भी जो गेस्ट हाउस है, जो होटल्स हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही अपनी यात्रा को जो है करना है, अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं। तो टिहरी गढ़वाल के ऑफिस से आपको अपनी एडवांस टिकट जो है वो परचेज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको बस स्टैंड के पास ही किसी गली में जाकर कोई गेस्ट हाउस में आपको 400 से 500 की रेंज में आपको रूम मिल जाएगा। सुबह जो बस चलती है केदारनाथ के लिए वो आपकी 3 से 4 बजे के बीच में चलती है। 3 से 4 बजे के बीच में आपको ऑफिस के सामने पहुंच जाना है, वहीं पर ही बसेस लगी होती है। अपनी टिकट पर जो भी आपके बस का नंबर है वो देख लेना है और बस में जाकर बैठ जाना है। सुबह 3:30 बजे आपकी बस जो है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए चलेगी। बीच में फ़्रेश होने के लिए 1 या 2 जगह वो बसेस को रोकते हैं और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे दोपहर को 2:30 बजे, यानी कि सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में आपको दोपहर को चढ़ाई करने नहीं दिया जाएगा, आपको फिर अपनी चढ़ाई जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करनी पड़ेगी। सोनप्रयाग में जब आप पहुँचोगे उस टाइम आपको वहाँ पर कोई टेंट वगैरह या कोई गेस्ट हाउस आपको वहाँ पर लेना होगा। 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको वहाँ पर जो है कोई भी गेस्ट हाउस या फिर टेंट वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको अपनी ट्रैकिंग जो है वो शुरू करनी है। धीरे धीरे चलते हुए, पानी पीते हुए आप अपनी ट्रैकिंग को कंप्लीट करेंगे। 10 से 12 घंटे का ट्रैक है, आप आसानी से कर लेंगे। ट्रैकिंग करने के बाद जो है ऊपर जो टेंट की कॉस्ट है वो 500 से 800 के बीच में आपको टेंट वहाँ पर मिल जाएंगे। और या तो आप दर्शन रात के समय जाके कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ऑफ सीज़न में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती, आपके दर्शन आसानी से हो जाएंगे। या तो आप ऊपर 1 दिन रुक सकते हैं या फिर 2 दिन रुक सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। आप जितने भी दिन रुकेंगे उसी हिसाब से आपकी जो टेंट वगैरह की कॉस्ट है वो वहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठोगे, आपने 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर लेते हो, शंकराचार्य जी की प्रतिमा है वहाँ पर दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद आपको 9 या 10 तो बच ही जाएंगे। 9 या 10 बजने के बाद आपको 10:30 बजे अपनी उतराई शुरू कर देनी है। नीचे आप 4 से 5 बजे के बीच में पहुँच जाएंगे। नीचे आपको बसेस नहीं मिलेंगी क्योंकि वो चलती हैं मॉर्निंग में, और आपको वहाँ पर जो है प्राइवेट जीप्स मिलेंगे जो आपको केवल ऋषिकेश तक ही लेकर जाएंगी, और वो आपसे चार्ज करेंगे 800 से लेकर 1200 तक के बीच में। और हमने जो वहाँ पर पे किया था वो 1200 पे किया था, जो कि हमें ले गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर स्टे करना है, और क्योंकि वहाँ पर रात को आपको जिस भी जगह से आप आए हैं वहाँ के लिए आपको बसेस नहीं मिलेगी, आपको मॉर्निंग तक का वेट करना पड़ेगा। और वहाँ ऋषिकेश में आपको रात को स्टे करने पड़ेंगे। स्टे के लिए आपको वहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो 400 से 500 के बीच में वहाँ पर भी रूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी बजट यात्रा। तो अब हम बताएंगे आपको इस यात्रा में आपकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी।